पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है, जीत पीपल्स पार्टी की होगी, हमारे नंबर पूरे हैं, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। मुर्तजा वहाब ने वोटर्स को हथकड़ियां लगाकर लाने को गलत अमल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है, उनको 130 अराकीन उनके पास हैं। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि पीसफुल हो। समंदरी तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। शाम को केटी बंदर से टकराएगा। तूफान के गिर्द 30 फीट लहरें बुलंद, 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। कराची से 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद तूफान के असरात वाज़े होने लगे। समुद्र में तुग़यानी है, लहरें बेकाबू हैं। चश्मा गोट, इलियास गोट, मुबारक विलेज, टर्टल बीच और हॉक्स पे की सड़क पर समुंदर का पानी आ चुका है। ताकतवर लहरों ने साहिल पर बने मुतअद्दिद हट्स की दीवारें गिरा दी हैं। कराची में आज से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है और शाम को केटी बंदर से टकराएगा। तूफान के गिर्द 30 फीट लहरें बुलंद हैं। बुहर अरब के समुद्री तूफान का रुख बदल गया। बिपरजॉय कराची से 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। मजीद बात करते हैं, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? समुद्री तूफान बिपरजॉय जो है वो बिस्फर गया है। कराची के साहिल से समुद्री तूफान 275 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जबकि ठट्टा के साहिल से समुद्री तूफान का जो फासला है वो 285 मीटर जो है वो रह गया है। जबकि केटी बंदर की बात की जाए तो केटी बंदर से जो है समंदर का फासला, तूफानी समंदर का जो फासला है, तूफान 200 किलोमीटर के फासले पर जो है केटी बंदर से दूर रह गया है। जबकि हवा में जो आप देख सकते हैं कि हवा इस कदर शदीद चल रही है कि यहाँ पर जो है कराची में इस वक्त शहर कायद में हवा जो है 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जबकि जहाँ जहाँ से तूफान गुजर रहा है वहाँ पर जो है 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसी तरह अगर लहरों की बात की जाए तो लहरें जो है इस कदर ऊंची हुई हैं कि जहाँ जहाँ से जो तूफान गुजर रहा है वहाँ पर लहरों की जो ऊंचाई है वो 30 फुट बुलंद है। और इस वक्त भी हम दो दरिया के मकाम पर मौजूद है। यहाँ पर भी जो लहरों की ऊंचाई है वो काफ़ी 8 से 12 फुट ऊंची हो रही है। समंदर में जो है तुग़यानी हो गई है और महकमा मौसमियात ने जो है बारिश की भी पेशगोई कर रखी है। लेकिन इस वक्त जो है शहर का मौसम काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है काफ़ी तपिश देखी है, जबकि दोपहर के औकात में जो है बारिश की पेशगोई की गई है। कल भी हमने देखा था कि बारिश वक्फे से जारी रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश का अभी तक एक बूंद नहीं। आपका बहुत शुक्रिया राबे। समुद्री तूफान बिपरजॉय की जिसकी वजह से चश्मा गोट, इलियास गोट, माड़ीपुर हॉक्स पे रोड्स पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शहरा ज़ेरे आब आ गई है। इस वक्त समंदर के पानी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बात करते हैं शाहजेब हुसैन से जो कि इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा। तूफ़ान बिपरजॉय कराची के साहिल से 200 किलोमीटर के ज़ायद के फासले पर रह चुका है और उसके असरात जो है मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी जेटी पर मौजूद हूँ। इसी तरीके से साइंस स्पिट, पैराडाइज पॉइंट, टर्टल बीच के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो पानी था समंदर का वो सड़कों पर आ गया था। डॉल्फिन चौक तक जो है पानी आया था और जैसे सूरज परवान चढ़ा तो साथ ही समंदर की लहरें जो है पीछे हो गई। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है साहिल की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर नफरी जो है तैनात किए। शहरियों से जो है अपील की जा रही है कि वो समंदर की जानिब नहीं आए। और इसी तरीके से इसी हवाले से बात की जाए कि क्लिफ्टन के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसी तरीके से हॉक्स बे साइड की बात की जाए तो वहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। दीगर इदारों की जानिब से भी अलर्ट जारी किए गए हैं और साथ ही साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर के ज़ायद के फासले पर रह चुका है समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय, जिसके बायस उसके असरात जो है वो सामने आने लगे हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं
वक्फे वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला भी जो है शुरू होने वाला है। चश्मा गोट और इलियास गोट के जो रिहायशी थे उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वहाँ पर जो आबादी थी उनके जो घर थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे। इस वक्त जो है समंदर में तुग़यानी है। ताहम दीगर इदारों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शहरी जो है एहतियात करें, एहतियात बरतें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज समुद्री तूफान का केटी बंदर से टकराने का वाज़ेह इम्कान है। समुद्री तूफान के असरात थरपारकर पर पड़ेंगे। आज शाम से थरपारकर में तेज़ आंधी और शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़िला थरपारकर के लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। GR जुनेजो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा GR जुनेजो, क्या एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं महकमा मौसमियात की जानिब से और सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिला थरपारकर में इस वक्त समंदरी तूफान के जो असरात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जिला थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला है वो जारी है। जिला थरपारकर के शहर डीपलो, मिट्टी और गिरदनवा में जो इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने आज अलर्ट जारी किया है कि जिला थरपारकर में आज शाम तक जो शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अफसर मोहम्मद अशरफ से बात हुई थी, उसने कहा कि आज जो समंदरी तूफान है वो केटी बंदर से टकराएगा, जिसके जो बहुत शदीद असरात हैं वो जिला थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों पर पड़ेंगे, जिसमें डिप्लो, मिट्टी, लंगर पारकर वो इस्लाम कोट है, वहाँ पर जो शदीद असरात होंगे और शदीद बारिशें होंगी। उन्होंने कहा कि जिला थरपारकर के लोगों को इस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तूफान की उधर जाती के साहिल पर समुद्री लहरें बढ़ने लगी हैं। समुद्री लहरों के साथ तेज़ हवा और बारिश शुरू हो गई है। समुद्र किनारे आबाद गांव हाजी डोंगर जद समुद्री लहरों की लपेट में आ चुका है और समुद्री तूफान के खतरात के बाइस नकल मकानी का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान नेवी मैरीन्स की टीमें सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, खारूचंद, चौहट जमाली और जाती के नवाही गोठों में इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम दे रही हैं। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 17,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक बहरिया की रेस्क्यू और मेडिकल टीम्स किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमावक्त तैयार हैं। आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। PDM की जमातें सीट एडजस्टमेंट के जरिए बाहमी ताउन से इलेक्शन लड़ेंगी। JUI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौमी असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने से पहले 1 या 2 रोज तोड़ दी जाएगी ताकि इलेक्शन 90 रोज में नवंबर में हो। बात करते हैं, साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात वक्त से होंगे। पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसील नहीं होगी। PDM की जमातें सीट एडजस्टमेंट के जरिए बाहमी ताउन से इलेक्शन लड़ेंगी। JUI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौमी असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने से पहले 1 या 2 दिन जो है पहले तोड़ दी जाएगी ताकि इलेक्शन 90 रोज में नवंबर में कराए जाए और इससे जो है मौसम भी अच्छा होगा और टर्नआउट भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा JUI ने मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े करने का जो है फैसला कर लिया है। JUI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, जबकि सिंध में मुतवक्किल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो बलोचिस्तान में इलाकाई जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करने का फैसला हो गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के जो ग्रुपों को एंगेज करने के अलावा जनूबी पंजाब में नवाज लीग से सीट एडजस्टमेंट की कोशिश में मसरूफ है। परवेज खट्टर को जंगीर तरीन जमात किसी ग्रुप से ताल किसी से अलायंस पर आमादगी जाहिर नहीं की है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के मुनारे परवेज खट्टर ग्रुप का JUI से राब्ता है। जी ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। CDA इंतजामिया ने नामुकम्मल IJP रोड का वजीर आजम से इफ्तिताह करवा दिया। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज IJP रोड को कर्नल शेर खान रोड का नाम भी दिया था। CDA इंतजामिया की जानिब से नामुकम्मल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वजीर आजम से करवा दिया गया। IJP रोड का इफ्तिताह वजीर आजम ने किया था, जबकि ये रोड अभी तक नामुकम्मल है। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज़ IJP रोड को कर्नल शेर खान का नाम भी दिया था। वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इस रोड का इफ्तिताह किया गया था, जबकि सैदपुर रोड के करीब सड़क बैठने की वजह से खुदाई का काम जारी है।
इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं रज़ीना अली से। जी बताइएगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो मौसम का मिजाज कुछ मिला जुला सा है, कहीं धूप है तो कहीं बादलों का बसेरा है। ठंडी हवा भी इस्लामाबाद में चल रही है। महकमा मौसमियात ने आज भी पेशगोई की है कि इस्लामाबाद में बादलों का बसेरा होगा। तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ आंधी, तेज़ हवाओं और झकड़ चलने से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी है। सयाहों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत करते हुए महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद में आजकल शाम के बाद मौसम अक्सर चेंज हो जाता है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है बारिश के बायस। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में दर्जा हरारत तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो हल्की सी ठंडी हवा चल रही है उसके बायस मौसम काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। मुल्क कोहसार मरी में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दिलकश और हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह चेयरलिफ्ट पर बैठकर खूबसूरत तरीन वादियों के नज़ारे कर रहे हैं। हैदर अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी हैदर। मैं मरी के खूबसूरत मकाम पतियाटा चेयरलिफ्ट पर मौजूद हूँ। अगर मौसम की बात करूँ तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही सयाहों ने मरी का रुख किया हुआ है। पतियाटा पर भी इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो चेयरलिफ्ट की सैल कर रही है। मेरे साथ इस वक्त TDCP के मैनेजर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो मरी में सयाहों को क्या सहूलियात दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। यहाँ पे आपको पता ही है कि ये एक यूनिक फ़ीचर है चेयरलिफ्ट का, और मरी में जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। अब हमारा फोकस ये है कि जो लोग मेहमान हमारे पास आए पूरे पाकिस्तान से, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़, एक तो चेयरलिफ्ट की राइड है वो बड़ी रिस्पेक्टफुली मिलनी चाहिए ऑनर के साथ। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई खाने का इंतज़ाम है या और अलाइड फैसिलिटीज़ हैं जिसमें ग्लैम्पिंग पोर्ट्स हैं, वो भी उन्हें बड़े सब्सिडाइज्ड रेट के साथ मिले, ताकि वो लोग जो इतनी दूर दूर से आते हैं वो एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट मैसेज मरी का भी लेके जाएं, चेयरलिफ्ट का भी लेके जाएं, पतियाटा का भी लेके जाएं। तो ये फोकस है गवर्नमेंट का भी और टूरिज़म डिपार्टमेंट का भी। जी बिल्कुल, जो सयाह मरी आ रहे हैं और चेयरलिफ्ट की सैल कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। ग्लैम्पिंग पॉट के अंदर वो रिहाइश पजीर भी हो सकते हैं और मरी के खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बारिश के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी ही पानी है। मुसलसल बारिश के बायस कज़ाफ़ी स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जबकि बादशाह इंतजामिया ताहाल कज़ाफ़ी स्टेडियम से पानी ना निकाल सकी। बात करते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। तालाब नहीं है, ये कोई नहर का मंजर नहीं है, बल्कि ये लाहौर की वो मेन शाहराह है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप वाटर पॉन्डिंग देख सकते हैं। कल से होने वाली मुसलसल बारिश के बायस यहाँ पर पानी में चलना महाल है। आप ये सोचें कि हमारे लिए कितना मुश्किल है, तो वो लोग जो इस टाइम पैदल चल रहे हैं उनके लिए कितने ज़्यादा मुश्किलात होंगी। शदीद बारिश के बायस यहाँ पर शहरी जो है वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह से जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ ऐसी जगह है जहां पर आज सुबह से जो है वो वाटर पॉन्डिंग देखने में नजर आ रही है। कज़ाफ़ी स्टेडियम इस टाइम जो है वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम आपने देखा है कि यहाँ पर मैं भी पानी में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो यहाँ से गुजरने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी बाइक्स हैं, वो भी शदीद पानी में जो है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद इतना पानी जो खड़ा हुआ है उसी में से शहरी जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक कोई जो है वो मुकम्मल वासाक का इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ पर पानी निकाल सके, जिसके बायस इलाका मकीन जो है, यहाँ के जितने शहरी हैं और यहाँ जितने भी राहगीर हैं उनको शदीद गुजरने में मुश्किलात का सामना है। ये बारिश का सिलसिला तो आज इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह से पानी ना निकाला गया तो शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो हो सकती है, क्योंकि उनको गुजरने वक्त उनकी गाड़ियों में पानी जा रहा है, बाइक्स बंद हो रही हैं शहरियों की। तो ये पानी का इंतजाम अगर मुकम्मल बर वक्त ना किया गया तो इसी तरह से इलाका मकीन जो है वो मुश्किलात से दो चार। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब की तारीखी और कदीम सकाफती इमारतों का इंतजाम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब की तारीखी इमारत सकाफती विरसा है, असल हालत में बहाल करेंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब की तारीखी और कदीम सकाफती इमारतों का इंतज़ाम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला हुआ। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस ने जो बाइडन को खत लिख दिया, पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हकूक पर मबनी अफवाहों की तरदीद कर दी। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद हमेशा बाहमी एहतराम, जमहूरियत और इंसानी वकार की पासदारी पर रखी गई है। कुछ अनासर ने पाकिस्तान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस ने लिखा कि 9 मई को शरपसंदों ने पाकिस्तानी यकजहती की अलामात को तबाह और कौमी इदारों को शदीद नुकसान पहुँचाया। खत में सदर बाइडन पर यह भी वाज़ेह किया गया कि 9 मई की शरपसंदी एक मुनज़्ज़म साजिश थी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे 1 बजे की हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 24।